नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जिला सहकारी बैंक के 11 कर्मचारियों को मिले राहत, सेवा में पुनः होंगे बहाल। गर्मी में शहर के सिग्नल रहेंगे बंद, एसएसपी ने दिए निर्देश। कबड्डी खिलाड़ी ने की आत्महत्या, सोशल मीडिया पर आया था पहले लाइव। और मौसम का उतार चढ़ाव जारी, कहीं तेज गर्मी तो कहीं बारिश की संभावना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 11 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए सभी को फिर से नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया। दरअसल पूरा मामला 2014 की भर्ती से जुड़ा है, जब बैंक ने 110 पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया था। पंकज तिवारी समेत कई उम्मीदवारों का चयन हुआ और 2015 में उन्होंने पदभार संभाला, लेकिन बाद में भर्ती में अनियमितता की शिकायत हुई, जिस पर जांच कर बैंक प्रबंधन ने इन्हें बगैर समुचित सुनवाई के सेवा से हटा दिया। कर्मचारियों ने इसके खिलाफ कई स्तरों पर अपील की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अंततः हाईकोर्ट पहुंचे, जहां जस्टिस ए.के. प्रसाद के बेंच ने माना कि जांच प्रक्रिया एक तरफा और त्रुटिपूर्ण थी। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार और सुनवाई के सेवा समाप्ति करना कानून के खिलाफ है। इस फैसले से पंकज तिवारी, मोहम्मद इमरान खान, चंदन प्रताप सिंह, सीमा देवांगन, चंचल कुमार दुबे समेत 11 अन्य कर्मचारियों को राहत मिली है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। बिलासपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड मामला केवल एक घोटाला नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा वर्षों से जनता के साथ की गई धोखाधड़ी है। युवा मोर्चा का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया कंपनी को 5,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है। वहीं ईडी की जांच में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और लोगों की संलिप्तता पाई गई, जिसके विरोध में सभी जिलों में कांग्रेस भवन का घेराव किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी के माध्यम से जो चार्जशीट दाखिल किया है, नेशनल हेराल्ड अखबार के माध्यम से गांधी परिवार ने 3 पीढ़ी तक के पूरे राष्ट्र को लूटा है, और आज जब उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो रहा है, सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुमन दुबे, इनका नाम उस चार्जशीट में आया है। आज इनको तकलीफ हो रही है जब इन्होंने पूरे देश को लूटा। आज इसी बात का विरोध करने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य यहाँ पर बिलासपुर जिले में कांग्रेस भवन के पास एकत्रित हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में 661 करोड़ रुपए का घोटाला राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और सूदन जी के द्वारा किया गया था, जिसमें ईडी ने 15 अप्रैल को उनके लिए जांच शीट भेजी और उनके खिलाफ एफआईआर की। उसको लेकर पूरे प्रदेश में नहीं, भारत में अपने बचाव के लिए कांग्रेस पार्टी का ईडी के ऊपर आरोप लगाते हुए कि ईडी ये कर रही है, वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है जो घोटालों की जांच करती है, और ये कांग्रेस पार्टी है जो घोटाले करती है। तो उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है, पूरी ईडी ने जांच की है। उसको लेकर हमने कांग्रेस छत्तीसगढ़ भवन का आज घेराव। निखिल केसरवानी के बुलावे पर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, युवा मोर्चा की टीम यहाँ पे आई हुई है। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार ने पूरे देश को खोखला कर रखा है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ताकि इस देश को हम बचा सकें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो भी पति को पत्नी को भरण पोषण देना होगा। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि जब तक तलाकशुदा पत्नी की दोबारा शादी नहीं हो जाती, वह भरण पोषण की हकदार है।
यह पति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी पूर्व पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता दे। दरअसल मुंगेली जिले के एक दंपति की शादी 12 जून 2020 को हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही विवाद शुरू हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद 27 जून 2023 को महिला ने फैमिली कोर्ट में 15,000 रुपए मासिक भरण पोषण की मांग की। उसने बताया कि उसका पति ट्रक ड्राइवर है और खेती से भी सालाना 2 लाख रुपए कमाता है। पति ने दावा किया कि पत्नी बिना कारण ससुराल छोड़कर चली गई थी और दोनों ने 20 फरवरी 2023 को आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। उसने कहा कि अब वह भरण पोषण देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फैमिली कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में महिला को 3,000 रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इस आदेश को सही ठहराते हुए पति की याचिका खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इस चिलचिलाती धूप में आम जन को दोपहर के समय सिग्नल बंद होने के स्थिति में सिग्नल के पास खड़ा होना अत्यधिक कष्टप्रद रहता है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह के दिशा निर्देश पर आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ भीषण गर्मी के दिनों में राहत पहुंचाने एक विशेष पहल के तहत दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक शहर के सिग्नल को बंद रखने के आदेश दिए गए। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए एसएसपी के निर्देश के परिपालन में शहर के सिग्नल को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बंद रखा जाएगा। हालांकि बंद सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात व्यवस्था हेतु निरंतर तैनात रहेंगे। साथ ही साथ किन्हीं परिस्थितियों में सिग्नल बंद करने के उपरांत यातायात व्यवस्था बाधित, जाम या अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसी स्थिति में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रखने हेतु सिग्नल पुनः प्रारंभ कर दिए जाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिल्हाटी जंगल में एक 17 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक युवक दुर्ग जिले के जांजगीरी का
निवासी था और कबड्डी खेलने के बहाने बिलासपुर आया था। 2 दिन पहले उसने इंस्टाग्राम लाइव आकर आत्महत्या की बात कही थी, जिसके बाद से वह लापता था। पुलिस ने 2 दिन की तलाश के बाद उसका शव जंगल में बरामद किया। प्रारंभिक जांच में छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की पुष्टि हुई है। हालांकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट और गतिविधियों की भी गहराई से जांच कर रही है। बिलासपुर एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लाइव वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कर शव को बरामद किया गया है। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय समाधान की दिशा में सोचें। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये प्रेक्षा साहू नाम का लड़का है जो कि दुर्ग से यहाँ आकर उसने सुसाइड किया है। और प्रथम दृष्टया जो अभी हमको ये मालूम पड़ा है कि वो अपने घर से नाराज़ होकर निकला था और कल उसकी जो लोकेशन आखिरी आई थी वहाँ चिल्हाटी में ही, और वहीं पे उसकी बॉडी मिली है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि उसने लाइव इस तरीके से आके और ये घटना की है अपने साथ। और पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, पीएम के लिए भेज दिया है बॉडी को और जांच कर रहे हैं। ये सबसे दुखद ये इसमें स्थिति है और मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से उन बच्चों से, उन युवाओं से या किसी भी व्यक्ति से कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर इसका हल स्वयं को, ये बहुत जीवन कीमती है और इस जीवन में रहते हुए, संघर्ष करते हुए आप सब कुछ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की बहुत ही घृणित ये अपने साथ ऐसी हिंसा करना माना जाता है और कभी भी ऐसा नहीं कदम उठाना चाहिए। तो कोई भी इस प्रकार का ऐसा आचरण न करे कि लाइव में आकर और सुसाइड कर लेना इस प्रकार का। तो इसकी जांच करेंगे हम लोग और इसकी तह तक पहुंचेंगे। होली के दौरान चापड़ लहराकर गांव में दहशत का माहौल फैलाकर मारपीट के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। होली के दिन 14 मार्च को गोपी वर्मा, मोनू वर्मा, चंदर वर्मा, प्रखर वर्मा, किशन वर्मा सहित नाबालिग ने गाली गलौच करते हुए जलसो निवासी सुमित कुमार के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट सुमित ने कोनी थाने में दर्ज करवाई थी। इस मामले के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया। आदिवासी नाबालिग लड़की के मौत के मामले में आदिवासी परिवार मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहा है। जानकारी के अनुसार यह आदिवासी परिवार कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिनकी एक नाबालिग लड़की ने बीते दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसे आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बिलासपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के बाद लड़की ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। आंखों में आंसू लिए जिला अस्पताल की मरचुरी पहुंचे परिजनों ने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की उनके घर के सामने रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी, जिसने उनकी लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। इसी बीच लड़के ने शादी कर ली, जिससे उनकी लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को शादी का झांसा देने वाले युवक के कारण ही उनकी बेटी की मौत हुई है, जिसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दयाराम सिसोदिया दुल्लापुर रहने वाला हूँ। थाना पंडरिया, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम का निवासी हूँ। मेरे भतीजी 17 साल 8 महीने 24 दिन की थी। उसको घनश्याम साहू हमारे घर के पास में 100 मीटर की दूरी पे मोबाइल दुकान रखा था। वो मोबाइल से बातचीत करते प्रेम व्यवहार बढ़ाने के बाद वो अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद शादी के झांसा दे के वो 2-4 बार घुमाने भी ले गया है, मंदिर ले गया है। उसमें हमारे लड़के लोग पकड़ भी लिए थे उसको तंग किए, बोले तो शादी करूंगी उसी से कह के वो धोखा में रख लिया हमारे लड़की को और अपने कास्ट में वो जाके शादी कर लिया। और शादी करने के बाद में 1 महीना के बाद में हमारी लड़की जब देखी त्यौहार मानने घर आए अपने, तो काम कर रहे थे बाहर में, तो वहाँ से किससे शादी हो गया। तो मेरा क्या करोगे कह के लड़की लेटर लिख के दी है। मेरी बेटी है जो
तीसरी क्लास में पढ़ रही इंग्लिश मीडियम में, उसके हाथ में भेजवाई है लेटर। मेरी बेटी अपने दरवाजे से देख भी रही थी, वो लेटर पकड़ रहा है नहीं करके, वो लेटर पकड़ा भी है। उसके बाद में वो उधर से कोई रीज़न वो जवाब नहीं दिया, तो वो भी जवाब नहीं दे रहा है, तो मैं क्या जी के रहूँ करके वो मंगलवार को सवेरे 6 बजे पर ब्रश उरश सब करने के बाद में सब लोग घर से इधर उधर हुए थोड़ा भी, तो जाके वो फांसी लगा ली। उसके बाद में मम्मी को पता चला तो उतारी, तो जान था सर, तो 100 बिस्तर में लाए हम लोग मुंगेली लोरमी में। 100 बिस्तर में बोले ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है यहाँ पे, मुंगेली ले जाओ बोले। मुंगेली ले जाने के बाद में 6 दिन वहाँ रहे अवध हॉस्पिटल में, वहाँ भी ठीक नहीं लगा, लाइफ केयर आ गए। हम लोगों को इंसाफ चाहिए सर, लड़के को जहाँ से जहाँ जितना कड़ा से कड़ा सज़ा होना चाहिए। हमारे 9 लाख लगने के बाद भी बेटी एक थी, 2 बेटा था, एक बेटी थी, चली गई। हमको सज़ा चाहिए, उसको जितना हो सके कानून से निवेदन है। पेट्रोल पंप में काम करने वाले व्यक्ति का मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के ईश्वर पेट्रोल पंप में काम करने वाले विजय साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 16 अप्रैल को गाड़ियों में पेट्रोल डाल रहा था। इसी बीच अपना मोबाइल वह पेट्रोल पंप मशीन के पास रख दिया था। इस बीच मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आए और पीछे बैठे व्यक्ति ने मोबाइल को चोरी कर लिया, जिसकी रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जहां सीसीटीवी की मदद से आरोपी अतुल यादव निवासी सरकंडा को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल बरामद कर आरोपी अतुल यादव को जेल दाखिल कर दिया। छत्तीसगढ़ में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। एक तरफ जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में तेज हवाएं, गरज चमक और वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। खासकर रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है और अगले 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस तेज गर्मी के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और अंधड़ की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम से जुड़ी चेतावनियों को ध्यान देने की अपील की है, ताकि गर्मी और अचानक बदलते मौसम से होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।